हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। और अभी जैसा कि अपडेट मिली है, ठीक है, आज बच्चे गए थे आर ओ यही लीक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात करने के लिए। जो हमारे ब्रजेश पाठक जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हमारे यूपी के, उनसे बात करने के लिए गए थे लखनऊ में, बट बात नहीं हो पाई है। तो कल जितने भी बच्चे लखनऊ में अवेलेबल हैं, सबसे पहले तो मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जाके वहाँ पे जुड़ जाइए। 9 बजे उनसे मिलने का टाइम स्लॉट मिला है डिप्टी सीएम जी के साथ। तो वो टेलीग्राम में मैंने अपडेट डाली हुई है, ठीक है। आपको किन से कांटेक्ट करना है आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है जो सुनने में ये आ रही है सामने कि सामने से जो जो एविडेंसेस मांगे गए हैं, जैसे आयोग ने बोला था कि 2 मार्च तक एविडेंसेस चाहिए ही चाहिए इन एनी केस, तो वो बच्चे अब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है केस के ऊपर, क्योंकि सीधी सीधी सी बात देखी जाए, ये चीज़ डिकोड एग्ज़ाम में भी सर ने जो ग्रुप है उनका उसमें डाल दी है। मैंने भी वो कॉपी पेस्ट करके अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी है, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, आप सामने से एविडेंस दोगे नहीं, तो अगर आप कोर्ट में भी लड़ने जाओगे ना, कोर्ट भी आपके पक्ष में नहीं आएगी, ठीक है। ये पक्की बात है। तो जिनके पास भी आया, मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, जो भी बच्चों ने जीते हैं, चाहे वो एसएससी का केस रहा हो, ठीक है, जितनी बार भी एग्ज़ाम लीक हुआ उस टाइम पे केस जीता गया हो, या 2016 का आर ओ का खुद का एग्ज़ाम, अगर आपने देखा हो तो सामने से एविडेंसेस बच्चों ने दिए थे, और वो तब जाके कोर्ट ने माना था, और तब जाके बच्चों की जीत हुई थी। अगर आप दोगे नहीं सामने से एविडेंस, ठीक है, तो आपको कैसे एक्सपेक्टेशन है कि मतलब कोर्ट आपके पक्ष में फैसला सुना दे। कोर्ट क्या, कोई भी नहीं सुना पाएगा, ठीक है। इतने सारे बच्चों के पास फ़ोन में आया था, ठीक है। अब कोई भी बच्चा आगे नहीं आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा केस जो है हम लोगों का वीक करेगा, ठीक है। तो उस केस में तो आप भूल ही जाइए कि मतलब कोई री एग्ज़ाम होगा या कुछ भी ऐसा कुछ हिसाब किताब है, ठीक है। मेरे को जो रिकॉर्डिंग अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भी मतलब मिली है मुझे, ठीक है, बाकी सारे ग्रुप्स में जो था वो मिला है मुझे, मैं वो चीज़ आपको कल इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। आप खुद सुनिएगा उसमें क्या बात कही गई है, कि आयोग ने मानी है बात कि हाँ जी पेपर लीक हुआ है, तो अभी हम आपसे एविडेंसेस मांग रहे हैं, तो आप एविडेंसेस दोगे तब तो हम एक्शन लेंगे ना, तब तो हम बताएंगे कि हाँ भैया री एग्ज़ाम होगा, तुरंत के तुरंत हम नोटिस इशू करेंगे कि कब री एग्ज़ाम होना है, पेपर कैंसिल होना है। बट अगर आप लोग एविडेंस नहीं दोगे तो वो चीज़ कहीं भी किसी भी हिसाब से कहीं से भी देखा जाए तो तर्कसंगत नहीं है, और वो चीज़ हमारे केस को वीक करेगा। फिर आप भूल जाइए कि री एग्ज़ाम कुछ होना है या कुछ भी ऐसा कुछ है, तो सारा की सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी विद्यार्थियों से जिनके पास भी एक भी प्रूफ पहुंचा था, खुद के फ़ोन में, मैं बता रही हूँ, ये नहीं कि फॉरवर्डेड फॉरवर्डेड नहीं, खुद के पास जिसके फ़ोन में आया था, ठीक है, पेपर जो भी लीक हुआ था फॉरवर्ड होके पहुंचा था, चाहे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे कहीं से भी, प्लीज़ अपना नाम अपना सब कुछ शेयर करिए। जो कौशलेन सर हैं उनके साथ आप शेयर करिए। उनका मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपने टेलीग्राम चैनल एम सिविल सर्विसेज में डाला हुआ है। एम सिविल सर्विसेज नाम से टेलीग्राम चैनल है ये मेरा, अगर आप ज्वाइन नहीं किया अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम में सर्च करेंगे आपको यूट्यूब वाली ही डीपी मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन करिए, और वहाँ पर सारी मैंने डिटेल्स पुटअप की हुई हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ उनको कॉन्टैक्ट करिए, अपना सारी जो भी है आपके पास, जो भी एविडेंसेज हैं पुटअप करिए, ठीक है ना। तभी हम लोगों का केस स्ट्रॉन्ग होगा, तभी हम लोग जीत पाएंगे, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर तो आप समझ लीजिए कि लड़ाई गई, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद तो जो होगा वो तो फिर भगवान भरोसे ही है, ठीक है। और सबके सब पीसेस के लिए तैयारी करते रहिए। उसके रिगार्डिंग भी जो भी अपडेट्स होगी मैं कल शेयर करूँगी। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी आज, ठीक है, तो इसलिए मैंने कोई भी मेल्स वगैरह नहीं चेक की हैं। बाकी जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आपको बताऊंगी। आपकी क्या राय है प्लीज़ बताइए, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, ठीक है, जिनके पास भी एविडेंसेस हैं, प्लीज़ फटाफट से पुटअप करें, ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले, ओके। और मैं देख रही हूँ टारगेट वीडियो आप लोग देख नहीं रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग उसको देख नहीं रहे हैं, बहुत हार्डली मतलब 600-700 बच्चे ही सीरियस हैं। तो इट लिटरली पेन्स मी अलॉट टू सी दिस थिंग, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर मैं बंद कर दूँ टारगेट वीडियो, क्योंकि फिर इतना मैं फिर अपनी सरदर्दी क्यों लूँ कि मॉर्निंग में मैं उठूँ और फिर डालूँ ये सब सारी चीज़ें, कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग देखोगे, फॉलो करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।